तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के खालिस्तानी समर्थकों के बीच तनातनी की आग हरियाणा पहुंच चुकी है। यहां पर अंबाला में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने खालिस्तान का झंडा फूंका है और करारा जवाब दिया है। खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, खालिस्तान 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 खालिस्तान। उन्होंने पंजाब हरियाणा की बसों पर भारत माता के पोस्टर लगाए और खालिस्तान का झंडा जलाया। साथ ही आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाला मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। शांडिल्य ने कहा कि अगर किसी भी वाहन पर भिंडरावाला का फोटो दिखा तो उसे वहीं पर फाड़ दिया जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि शिमला में भी खालिस्तान का झंडा जलाया जाएगा। खालिस्तान न बना है और न बनने देंगे। हम हिंदुस्तान के अमन को, हिंदुस्तान की शांति को भंग नहीं होने देंगे और कल हिमाचल की धरती पर जाकर इन आतंकवादियों को, खालिस्तानियों को ललकारेंगे। आज से 1 साल पहले भी इनको ललकार कर आए थे और वर्ल्ड का पहला झंडा खालिस्तान का मैंने फूंका था। और आज अंबाला की धरती से ऐलान करता हूं, जब तक जीवित रहूंगा मेरा एक एक कार्यकर्ता खालिस्तान के खिलाफ रहेगा और भारत के तिरंगे के लिए और भारत के संविधान के लिए आर पार की लड़ाई लड़ता रहेगा। मैं हिंदू सिख भाईचारे से अपील करता हूं, तो जागो और इन खालिस्तानियों को जवाब दो जिनका डीएनए पाकिस्तान का आतंकवादी है, जिनका डीएनए जो है फंडिंग है, जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। दरअसल एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने एक बार फिर खालिस्तानी समर्थकों और आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाला की विचारधारा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें खुली चुनौती दी है। इस तिरंगे को पाने के लिए भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, उधम सिंह ने, अशफाकुल्लाह खान ने अपने फांसी के फंदों को चूमा है। न खालिस्तान बना है, न खालिस्तान बनेगा। भारत माता की, भारत माता की। गुरुवार को अंबाला के कालका चौक पर खालिस्तान का झंडा जलाया गया और खालिस्तान मुर्दाबाद, भिंडरावाला मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यहाँ तक कि भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला मुर्दाबाद, आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला मुर्दाबाद, आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खालिस्तान विरोधी प्रदर्शन किया और पंजाब, हिमाचल और हरियाणा की बसों पर भारत माता के चित्र चस्पा कर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। वीरेश शांडिल्य ने यह स्पष्ट कहा कि अगर किसी भी वाहन पर आतंकी भिंडरावाला की तस्वीरें दिखी तो उसे फाड़ दिया जाएगा। उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर देश में किसी भी प्रकार की अलगाववाद गतिविधियों को अगर प्रोत्साहित किया गया तो बख्शा किसी को नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं वीरेश शांडिल्य ने ऐलान किया कि हिमाचल में खालिस्तान समर्थकों द्वारा की जा रही गतिविधियों का भी डटकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिमला में भी खालिस्तान का झंडा जलाया जाएगा और ये संदेश दिया जाएगा कि भारत में अलगाववाद ताकतों की कोई जगह नहीं है। वीरेश शांडिल्य ने जोर देकर कहा कि भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। खालिस्तान न कभी बना था न बनेगा। खालिस्तान जो है या खालिस्तानी जो है, इनके अंदर पाकिस्तान का डीएनए है। ये हिंदू सिख भाईचारे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया 25 साल से खालिस्तान के खिलाफ, जरनैल सिंह भिंडरावाला की मुहिम के खिलाफ, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादियों की मुहिम के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहा है, लड़ता रहेगा। जिस तरह हिमाचल की बसों पर खालिस्तानी समर्थकों ने जरनैल सिंह भिंडरावाले के जबरदस्ती पोस्टर लगाकर हिंदू सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, एक राष्ट्रद्रोह है। आज हमने खालिस्तान का पुतला जलाया है और पूरे देश से 1857 की क्रांति का जो शुरुआत है वो अंबाला की धरती से हुई थी। खालिस्तान का पूरे देश में मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं देश के हिंदू सिखों से अपील करता हूं, उठो, अगर बोर्ड और किसी के पोस्टर लगाने हैं बसों पर तो साफ जातों के लगाओ, पहली पातशाही के लगाओ, 9वें गुरु के लगाओ, जिसने मेरे तिलक और शीश के लिए, मेरे तिलक और जनेऊ के लिए अपना शीश दे दिया। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के लगाओ, जिसने अपना सर्वोच्च कुर्बान कर दिया। आतंकवादियों के, खालिस्तानियों के
बोर्ड बसों पर लगाने नहीं दिए जाएंगे। जो देश विरोधी ताकतें इसे बढ़ावा दे रही हैं उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। वीरेश शांडिल्य ने केंद्र राज्य सरकारों से खालिस्तान और भिंडरावाला का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देशद्रोही ताकतों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए जिसमें खालिस्तान का झंडा फहराने और भिंडरावाला की फोटो लगाने वालों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, ये वीरेश ने कहा। आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत कुल्लू के मणिकरण घाटी से हुई थी, जब कुछ श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। उनकी बाइक्स पर भिंडरावाला के पोस्टर्स लगे थे। जब इसका विरोध किया गया तो ये पूरा मामला तूल पकड़ता चला गया। फिर उसके बाद जिस तरह से बीते दिनों खरड़ में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस पर हमला किया गया, 2 अज्ञात हमलावरों ने डंडों से हमला किया। 24 यात्री उसमें थे। हालांकि यात्री सुरक्षित हैं, उन्हें कोई चोटें नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हमला किया गया, उससे पहले हिमाचल प्रदेश की सीमा पर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसेस पर भिंडरावाला के पोस्टर्स चस्पा किए गए। उसके बाद से ही पंजाब और हिमाचल के बीच ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भिंडरावाला के समर्थक इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। खबर अभी ये भी निकल कर आई है कि चंबा दिल्ली रूट की एक बस पर अचानक से पत्थर बरसाया गया, पथराव किया गया। अब ये किसने किया है, ये इसकी जाँच हो रही है। वहीं खबर ये निकल कर आई है कि PRTC की बसेस पर जिस तरह से ये भारत माता के पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, भिंडरावाला के पोस्टर्स वहां पर जलाए गए हैं, और ये जो पूरा विवाद है अब कहीं ना कहीं 2 प्रदेशों की सीमाओं पर तनाव को कहीं ना कहीं पैदा कर सकता है। इसके लिए हमने 2 दिन पहले देखा था कि होशियारपुर में जिस तरह से जो भिंडरावाला के समर्थक थे उन्होंने अरदास के बाद हिमाचल कूच करने का ऐलान कर दिया था कि वहां पर जाकर हिमाचल प्रदेश की बसेस पे भिंडरावाला के पोस्टर्स चस्पा किए जाएंगे, जिसको लेकर पुलिस बल की तैनाती हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर्स पर, पंजाब के बॉर्डर्स पर कर दी गई है। तो इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी अलगाववादी ताकतें हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच इस दरार को पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब आगे इससे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, ये धार्मिक भावनाओं से मामला पूरी तरह से अब जुड़ चुका है।